कभी सोचा है, एक विशालकाय पेड़ और एक नन्हा सा कीटाणु, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है जीवन की सबसे बुनियादी इकाई, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इन दोनों को बनाता है। चलिए आज जीवन के इसी अविश्वसनीय रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। एक इंसान, एक मछली, एक पेड़, ऊपर से देखने पर तो ये तीनों बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर हम इनके अंदर झांकें, इनकी बनावट की गहराई में जाएं, तो एक चीज है जो इन सब में कॉमन है, और वो ही एक चीज आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है, कोशिका यानी कि सेल। तो देखिए आज हम इस सफर पर कहां जाने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये कोशिका आखिर है क्या, फिर इसकी खोज की कहानी जानेंगे। हम इसके दो बेसिक डिजाइन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इनकी संख्या जीवन को अलग अलग बनाती है, और पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में क्या फर्क है ये भी जानेंगे। और अंत में उस सिद्धांत की बात करेंगे जो पूरी बायोलॉजी की नींव है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये कोशिका है क्या भला, और क्यों इसे जीवन का आधार कहा जाता है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई इमारत हजारों लाखों ईंटों से बनती है। ठीक वैसे ही हर जिंदा शरीर, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, कोशिकाओं से बनता है। ये वो सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में अकेले भी जिंदा रह सकती है। मतलब ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना, कि दुनिया में जीवन के इतने सारे रूप हैं, इतनी विविधता है, लेकिन सब के सब एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट, एक ही मौलिक नक्शे से बने हैं। चाहे कोई इंसान हो, मछली हो या फिर एक पौधा, सबकी कहानी इसी एक इकाई से शुरू होती है। और इन कोशिकाओं का साइज, अरे उसकी तो बात ही अलग है। जरा सोचिए, एक तरफ है शुतुरमुर्ग का अंडा जो दुनिया की सबसे बड़ी अकेली कोशिका है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरी तरफ है माइकोप्लाज्मा जैसा बैक्टीरिया जो इतना छोटा है, इतना छोटा कि उसे देखने के लिए बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि हम हमेशा से इस अदृश्य दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। इसे खोजने की जो कहानी है ना, वो विज्ञान के सबसे रोमांचक पन्नों में से एक है। ये कहानी शुरू होती है 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक टुकड़े को देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। उन्होंने इन्हें सेल नाम दिया। पर ये तो मरी हुई कोशिकाएं थीं। असली क्रांति तो तब आई जब कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक ने पानी की एक बूंद में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखीं। एक पूरी नई दुनिया खुल गई थी, और इन्हीं खोजों के आधार पर आगे चलकर श्वान और श्लीडेन ने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। तो ठीक है, कोशिकाएं मौजूद हैं, ये तो पता चल गया, पर क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, वैज्ञानिकों ने पाया कि मोटे तौर पर इनके सिर्फ दो ही बेसिक डिजाइन होते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, जीवन के ये दो मूल डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सरल होती हैं, एकदम बेसिक। उनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है, वो बस कोशिका के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा एडवांस्ड और व्यवस्थित होती हैं। इनके अंदर एक प्रॉपर कंट्रोल रूम होता है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं, और सारा डीएनए उसी के अंदर सुरक्षित रहता है। साथ ही इनमें और भी कई छोटे छोटे अंग होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। तो अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो बस एक बात याद रखनी है, इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क है केंद्रक का। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक मजबूत व्यवस्थित कंट्रोल सेंटर है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है। अच्छा, तो डिजाइन के अलावा जीवन को बांटने का एक और बहुत ही आसान तरीका है, और वो है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। ये फर्क एकदम सीधा है। एक तरफ है एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर जीव। यहाँ बस एक अकेली कोशिका ही पूरा का पूरा जीव है। वही खाती है, वही बढ़ती है, वही प्रजनन करती है। दूसरी तरफ है बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्युलर जीव, जैसे हम इंसान या जानवर या पेड़, जो खरबों खरबों कोशिकाओं से बने हैं, जहाँ हर कोशिका का एक खास काम होता है और सब मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीवन के शानदार उदाहरण हैं।
ये हमें दिखाते हैं कि जिंदा रहने के लिए बहुत विशाल और कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है। एक अकेली कोशिका भी अपने आप में एक संपूर्ण दुनिया हो सकती है। अब जब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए दो सबसे जाने पहचाने ग्रुप्स को देखते हैं और उनके बीच के फर्क को समझते हैं। पौधों की कोशिकाएं और जानवरों की कोशिकाएं। वैसे तो दोनों में काफी कुछ एक जैसा है, लेकिन कुछ बड़े फर्क भी हैं। सबसे पहला, पादप कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें एक निश्चित आकार और मजबूती देती है। दूसरा, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये वो हरी चीज है जो सूरज की रोशनी से उनके लिए खाना बनाती है। जंतु कोशिकाओं में ये दोनों ही चीजें नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है कोशिका भित्ति। इसी की वजह से पेड़ पौधे इतने मजबूत और कठोर होते हैं। वहीं जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती, इसीलिए उनमें लचीलापन होता है और वे अलग अलग आकार ले सकती हैं। और अब आते हैं उस विचार पर जो इन सारी बातों को, सारी खोजों को एक साथ जोड़ता है। ये है कोशिका सिद्धांत। ये जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? इसकी कुछ बहुत ही सीधी और शक्तिशाली बातें हैं। पहली, हर जिंदा चीज चाहे कुछ भी हो कोशिकाओं से बनी है। दूसरी, हर नई कोशिका हमेशा किसी पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है। तीसरी, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, मतलब जिंदगी के सारे काम इसी लेवल पर होते हैं। और चौथी बात, जैसा हमने देखा, केंद्रक ही कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर कोशिका सिद्धांत कहता है कि सारा जीवन कोशिकाओं से ही आता है, तो फिर वायरस क्या है? वो तो कोशिकाएं नहीं है, फिर भी उनमें जीवन के कुछ लक्षण दिखते हैं। वो जिंदा और बेजान के बीच की एक अजीब सी पहेली है। ये सोचने वाली बात है ना।